यहाँ से हमारे पास में सबसे पहले एक निर्देशांक बनाया गया है एक्स वाई, जिसको एक्स को हम भुज बोलते हैं, वाई को कोटि। सबसे पहले फॉर्मूला है हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। यहाँ से बीच की दूरी ये होती है ए बी इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, और इसके पूरे के ऊपर अंडर रूट। निर्देशांक x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तीन बिंदु ए बी सी यदि संरेख हैं तब उनके बीच की जो प्रवणता है वो समान होगी। तब m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। हमारे पास में ये क्वेश्चन है, यदि a5 माइनस 1 b माइनस 3, हमारे पास में ये क्वेश्चन है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमारे पास में ये सवाल है, इसको हमने हल किया। त्रिभुज ए बी सी में ए डी बी सी भुजा पर लंब है, यहाँ से ये माध्यिका निकालती, इसकी मध्य बिंदु है। सबसे पहले हमने इस सवाल को हल किया, ए डी भुजा बी सी पर माध्यिका है और ये इसका मध्य बिंदु डी हो गया। तब यहाँ से डी बिंदु के निर्देशांक इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु होंगे, ये हमने यहाँ से निकाले मध्य बिंदु के पॉइंट का फॉर्मूला लगाकर, जो हमने अभी बताया था। तब माध्यिका एडी की लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला यहाँ पर लगाया और यहाँ से हमने इसको हल किया। हल करने के बाद हमारे पास √65 इकाई आया। हमारे पास क्वेश्चन है, यदि ए और बी क्रम से पॉइंट -2 -3 और 2 -4 हो तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP इक्वल टू 3/7 AB हो, P रेखाखंड AB पर स्थित हो। हमने ये सवाल हल किया। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की AB, उसके बीच में कोई बिंदु P लिया, P को M1 M2 रेशो में डिवाइड किया। अभी हमें जानकारी नहीं, जो दिया है हमको वो दिया है AP इक्वल टू 3/7 AB। इसको हमने थोड़ा सा सोल्व किया, सोल्व करने के बाद यहाँ से AP अपॉन PB 3/4 आया, यानी कि M1 हमारा 3 है और M2 हमारा 4 है। ये यहाँ से हमारे पास रेशो से मालूम हुआ। मान लेते हैं माना P बिंदु के निर्देशांक x y है, तब x इक्वल टू यहाँ से रेशो वाला फॉर्मूला लगाया M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 इक्वल टू 3 इंटू 2। यहाँ से ये जो 2 है x2 आया और यहाँ से ये x बनाया। इसको सोल्व किया -2/7। इसी तरह y इक्वल टू ये फॉर्मूला लिखा और लिखने के बाद इसको सोल्व किया, ये -20/7 आया। P बिंदु के निर्देशांक x y इक्वल टू हो रहे -2/7 और 20/7।